देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेट अ विद द सेट ऑफ ऑल फंक्शन z टू z एंड r बी अ रिलेशन ऑन ए सच दैट, जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली जो भी f और g फंक्शन बन रहे हैं, सारे फंक्शन मतलब ऑल फंक्शन जो भी z टू z में बन रहे हैं, है ना, उनके लिए f0 बराबर g1 है एंड f(1) बराबर g0। तो हमें पूछा गया रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। तो जैसे रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या कर सकते हैं बताओ, एफ कॉमा एफ हो जाएगा, जी को भी अपन ऐसे लिख देंगे एंड यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, f0 बराबर f(1) आ जाएगा, ये ठीक है। और ये भी सेम ही बन जाएगा, f(1) बराबर f(0), मतलब इसी को पलट दिया बेसिकली। अब देखो इसमें क्या है, इन्होंने बोला है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द फंक्शन, है ना। सारे फंक्शन के लिए इस तरह की चीज़ होना ऐसा संभव नहीं है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं। बट मैथमेटिक्स में कोई भी अगर चीज़ बोल रहे हैं तो वो हमेशा हर परिस्थिति में हो तभी बोल सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कभी हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेट, पर्टिकुलर फंक्शन में, बट हमेशा तो नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव गया। नेक्स्ट अपना आ जाता है क्या, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक ट्राई करेंगे तो उसमें क्या बोलोगे कि ये तो दे ही रखा है कि जब f कॉमा जी जो रिलेटेड है वो इस तरीके से कि f(0) बराबर g(1) है एंड f(1) बराबर g(0). अब इस चीज़ को देखो, ये पता है, तो डज दिस इम्प्लाई कि भाई g कॉमा एफ भी इस तरीके से रिलेटेड होगा। उसको रिलेट होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि g(0) जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ अपन ये कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर दो g और f को, ऐसा बोलो। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वो सेम ही चीज़ लिखी हुई है, समझ में आया। बेसिकली ये होने के लिए हमें बस इतना बताना है कि f(1) g(0) के बराबर होना चाहिए। क्या है f(1) g(0) के बराबर, हाँ है, यहाँ से आ रहा है। g(1) g(0) के बराबर होना चाहिए, बोलो वो यहाँ से आ रहा है, सही है भाई। तो कुल मिला के ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या करूँगा, कि भाई f कॉमा जी एंड g कॉमा एफ इस तरीके से रिलेटेड है। मतलब f कॉमा जी रिलेट होने का मतलब क्या है कि f(0) बराबर g(1) एंड ये f(1) बराबर g(0). मतलब ऐसा देखो, आप पहला वाला फंक्शन है ना, उस तरीके से। तो अब सॉरी, g कॉमा एच, है ना, कोई और फंक्शन h लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाले फंक्शन में देखो जहाँ f है वहाँ g आ जाएगा और ये h(1) हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है भाई, g आ जाएगा, g(1) बराबर h(0) हो जाएगा, समझ में आया। तो ये होने के बाद में डज दिस इम्प्लाई कि बीच वाला गायब करके f कॉमा एच भी इस तरीके से रिलेट होगा। मतलब f कॉमा एच होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, f(0) बराबर h(1) एंड ये नाम क्या है इसका, f(1) बराबर h(0), ये होना चाहिए। क्या किसी तरीके से g0 को या g1 को बाईपास करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो हमारे पास देखो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके थ्रू हमें ये वाला चीज़ प्रूव करना है। क्या हो सकता है, जैसे g(1) की वैल्यू यहाँ से है और g(1) यहाँ से है, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो f0 बराबर h0 प्रूफ हो जाएगा, बट f0 बराबर h(1) आएगा, ये तो प्रूफ कहीं से भी नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मान लो मैं अगर g0 को गायब करता हूँ तो f1 h1 बराबर प्रूफ हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो ये हम प्रूफ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, सही है। तो हमारे पास सिमेट्रिक तो है बट ना तो ट्रांजिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।